इस आयत करीमा का दूसरा सफ़े मंजर ये है कि हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मदीनतुल मुनव्वरा के एक किनारे पर मकाम हुन में उन्होंने एक शादी कर रखी थी और उनकी बीवी वहीं मकाम हुन में रहती थी। और मर्जुल मौत के ज़माने में सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तीमारदारी और 5 वक्त की सहाबा को नमाज पढ़ाने में मशगूल रहे। मशगूलियत के बिना पर मकाम सुना में जो बीवी रहती थी उनकी खबरगिरी न कर सके। और बुखारी में है कि पीर के दिन की फजर की नमाज जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पढ़ाने लगे तो उसी आसना में हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हुजरा आयशा से दरवाजे से पर्दा हटाकर सहाबा को देखा और सबको नमाज पढ़ते हुए देखकर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और नमाज ही की हालत में तमाम सहाबा में खुशी के मारे एक खलबली सी मच गई। करीब था कि लोग खुशी के मारे नमाज ही तोड़ देते। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सेहतयाब हो चुके थे मगर हुजूर ने इशारे से फरमाया कि नमाज पूरी कर ले। नमाज से फारिग होने के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मुलाकात हुई तो महसूस किया कि आज बिस्मिल्लाह आपकी तबीयत पहले से बेहतर है, इसलिए मुतमईन हो गए और आपसे इजाज़त लेकर मकाम हुस्न में अपनी बीवी की खबरगिरी के लिए तशरीफ़ ले गए। सही बुखारी शरीफ में है कि इसी मर्ज़ में हज़रत फातिमातुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को आपने बुलवाया और उनके कान में खुफिया अंदाज से कुछ बात कही तो हज़रत फातिमा रोने लगी और थोड़ी देर में सरगोशी फरमाई तो हज़रत फातिमा मुस्कुराने लगी। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि ये सारा मंजर मेरे सामने हो रहा था। मैंने हज़रत फातिमातुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से पूछा कि इस खुफिया गुफ्तगू का क्या राज है, हमको भी बतलाएं, मगर हज़रत फातिमातुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने ये कहकर बतलाने से इनकार फरमा दिया, मैं हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के राज को फाश करना नहीं चाहती, इसलिए उस वक्त नहीं बतलाया। जब हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वफ़ात हो गई तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने दोबारा मालूम किया तो हज़रत फातिमातुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने बतलाया कि पहली सरगोशी में हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मैं इसी मर्ज़ में वफ़ात पाऊंगा, इसलिए मैं रोने लगी। और दूसरी सरगोशी में आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मेरे घर वालों में सबसे पहले तुम्ही से मुलाकात होगी। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वफ़ात से सहाबा में खलबली मच गई। सही बुखारी में है कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का सर मुबारक मेरे सीने पर था तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सर मुबारक को आसमान की तरफ उठाकर फरमाते हुए चंद मिनट में हुजूर पाक की रूह परवाज हो गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जब हुजूर की रूह परवाज हो गई तो ये दिलशोज खबर मदीनतुल मुनव्वरा में बर्क रफ्तार के साथ फैल गई और हर तरफ से सैलाब की तरह हज़रत सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मस्जिद नबवी में आकर जमा हो गए और अक्सर सहाबा इकराम के होश हवास बाकी न थे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसे जलील कद्र सहाबी भी हवास बाख्ता हो गए। सही बुखारी शरीफ में है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मिंबर रसूल पर तशरीफ़ ले जाकर सहाबा के मजमे के सामने बयान करने लगे कि हुजूर जिंदा हैं, वफ़ात नहीं पाई है, और लोगों से कहने लगे कि कोई ये ना कहे कि हुजूर की वफ़ात हो गई है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इस बयान से सहाबा के दरमियान एक इज़्तिराबी कैफियत पैदा हो गई और उधर हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जब ये मालूम हुआ तो घोड़े पर सवार होकर तीर की तरह बर्क रफ्तारी से आ पहुँचे। हज़रत उमर की तकरीर जारी थी। हज़रत सिद्दीक़ अकबर अव्वल हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हुजूर तशरीफ़ ले गए। हज़रत आयशा सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के अलावा दूसरी अज़वाज मुतहरात वहाँ से हट गईं और हुजूर के चेहरा अनवर पर बोसा देकर फरमाया, या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो जाएं। अल्लाह तबारक व तआला आपको दो मौत हरगिज़ नहीं देगा और जो मौत मुकद्दर में थी उसका मज़ा आपने चख लिया है। और ये कहकर मस्जिद नबवी में तशरीफ़ ले गए। देखते हैं कि हज़रत उमर कसमें खा कर फरमाते हैं कि अल्लाह की कसम हुजूर की मौत नहीं हुई है। हज़रत अबू बकर पहुंचकर फरमाते हैं, ए लोगों, फरमाने लगे, ए कसमें खाने वालों बैठ जाओ, मगर हज़रत उमर बैठने से इनकार करते हैं। आखिर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दूसरी जानिब तशरीफ़ ले जाकर अल्लाह की हम्दो सना
पढ़कर अपनी तकरीर शुरू फरमा दी तो सब लोग हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की तरफ मुतवज्जे हो गए और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को छोड़ दिया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने यहाँ से तकरीर शुरू फरमाई कि जो शख्स मोहम्मद की इबादत करता था बेशक वो वफ़ात पा चुके हैं, और जो शख्स अल्लाह की इबादत करता था यकीनन वो जिंदा हैं। और कुरान करीम की 2 आयतें पढ़कर सुनाई। ये दोनों आयतें मुकम्मल पढ़कर सुनाई और जो ही सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़बान से हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मज़कूरा आयत तिलावत करते हुए सुना तो उनकी आंखें खुल गईं और मिंबर से उतरकर खुद भी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के तरफ मुतवज्जे हो गए और तमाम सहाबा इकराम अबू बकर सिद्दीक़ का बयान सुनकर बेइख्तियार हिचकी ले लेकर ज़ारो व कतार रोने लगे। पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम वाकई हमसे जुदा हो चुके हैं। और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बार बार इस आयतों को पढ़ कर सुनाया, जिनसे बच्चे बूढ़े जवान सबकी ज़बानों पर यही आयतें जारी हो गईं। और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तकरीर से सहाबा होश में आए कि अल्लाह का इरशाद है कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पिछले अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरह एक रसूल और पैगम्बर ही तो हैं, खुदा तो नहीं है। क्या मोहम्मद की वफ़ात के बाद तुम दीन मोहम्मदी से लौट जाओगे? याद रखो, जो मोहम्मद के बाद दीन मोहम्मदी से फिर जाएगा वो अल्लाह का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेगा, वो खुद अपने आप को तबाह कर डालेगा। इंसान को अपने इख्तियार से मरने का हुक्म नहीं। जिन आयतों की रोशनी में गुफ्तगू हो रही थी उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि किसी इंसान को अपने इख्तियार से मरने का हुक्म नहीं है, बल्कि खुदा के इख्तियार से और उसकी मर्जी से इस दुनिया से जाना है। यही अल्लाह ताला ने फरमाया है। लिहाजा मोहम्मद भी अपनी मर्जी व इख्तियार से नहीं मर सकते, बल्कि खुदा के इख्तियार को मोहम्मद ने इख्तियार फरमाया है। और तहय्यन वक्त पर जाना पड़ा। आपकी वफ़ात के बाद तमाम मुसलमान अपने अपने ईमान और दीन मोहम्मदी की हिफाजत के खुद जिम्मेदार हैं। यही आयत करीमा के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया है।